हरियाणा के एक छोटे से गांव के बाहर खेतों और कीकर के पेड़ों के बीच एक बहुत पुरानी बावड़ी थी। गांव वाले उसे काली बावड़ी कहते थे। कहा जाता था कि जो भी रात के बाद वहां गया वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि बावड़ी के सबसे नीचे किसी और दुनिया का रास्ता खुलता है, लेकिन गांव के कुछ लड़के इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्वाति त्यागी को डार्क लोक पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। एक रात 4 दोस्त रवि, दीपक, मोहित और करण हिम्मत दिखाने के लिए उस बावड़ी तक जाने का फैसला करते हैं। रात के लगभग 11 बजे वो टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। बावड़ी के आसपास उगे पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे अंधेरे में कोई खड़ा हो। दीपक हंसते हुए बोला, देखते हैं कौन सा भूत निकलता है यहाँ से। तभी बावड़ी के अंदर से छपाक की आवाज आई, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो। चारों एक दूसरे को देखने लगे। करण बोला, नीचे कोई जानवर होगा। वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। उनके टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। जब वे आधी बावड़ी तक पहुंचे, मोहित अचानक रुक गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई रो रहा है। सब चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद सचमुच किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। आवाज नीचे पानी की तरफ से आ रही थी। दीपक ने हिम्मत करके टॉर्च नीचे डाली। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च हटाई, उसे एक पल के लिए सफेद कपड़ों में कोई आकृति दिखाई दी। वह चीख पड़ा। बाकी लोग भागकर उसके पास आए, पर वहां कुछ नहीं था। तू पागल हो गया है? दीपक कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे वापस ऊपर लौटने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे जितनी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे बावड़ी अचानक पहले से कई गुना गहरी हो गई हो। रवि ने घड़ी देखी, 11:20 बजे थे। उन्होंने तेजी से चढ़ना शुरू किया। 10 मिनट बाद फिर घड़ी देखी, अब भी 11:20। सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। समय रुक चुका था। अचानक ऊपर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा। सबसे ऊपरी किनारे पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो गायब हो गया। चारों बुरी तरह डर चुके थे। वे भागने लगे। तभी मोहित अचानक चीखा। उसका पैर किसी चीज में फंस गया था। जब बाकी लोग उसे छुड़ाने पहुंचे तो देखा कि सीढ़ियों के बीच से किसी बूढ़ी औरत का हाथ निकला हुआ है, सूखा हुआ, काला, और वो मोहित का पैर पकड़कर नीचे खींच रहा था। मोहित पागलों की तरह चिल्लाने लगा। रवि और करण ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। आखिरकार वो छूट गया, लेकिन उसके पैर पर उंगलियों के 5 काले निशान पड़ चुके थे। अब सब भाग रहे थे। अचानक पूरी बावड़ी में एक साथ दर्जनों लोगों के रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं नीचे कैद हो। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, मत जाओ, यहीं रहो, नीचे आओ। चारों ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उनके सिर के अंदर सुनाई दे रही थी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। सीढ़ियों पर सैकड़ों लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, सभी की काली आंखें। सभी मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। चारों दौड़े। दौड़ते दौड़ते अचानक उन्हें ऊपर का रास्ता दिखाई दिया। वे पूरी ताकत से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बावड़ी से बाहर निकले,
समय फिर चलने लगा। रवि ने घड़ी देखी, 11:21, जबकि उन्हें अंदर कम से कम 1 घंटा हो चुका था। चारों ने कसम खाई कि वे कभी नहीं आएंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन मोहित की तबीयत खराब हो गई। वो बार बार कहता, वो औरत मेरे पीछे खड़ी है, वो मुझे बुला रही है। घर वालों को कोई दिखाई नहीं देता था। तीसरी रात मोहित अपने कमरे से गायब हो गया। पूरा गांव उसे खोजता रहा। सुबह उसकी लाश उसी बावड़ी के किनारे मिली। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। चेहरे पर ऐसा डर था मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा। उसके पैरों पर वही 5 काले निशान अब और ज्यादा गहरे हो चुके थे। उस घटना के बाद रवि, दीपक और करण ने कभी उस बारे में बात नहीं की। सालों बाद रवि गांव छोड़कर शहर चला गया। एक रात उसने सपना देखा। वो फिर उसी बावड़ी में खड़ा था। नीचे से वही औरत उसे बुला रही थी, रवि, अब तेरी बारी है। वो घबराकर जाग गया, लेकिन जागने के बाद भी उसे अपने कमरे के कोने में एक भीगी हुई औरत खड़ी दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और पूरी तरह काली आंखें। उसने मुस्कुराकर कहा, बावड़ी से कोई नहीं बचता। अगली सुबह रवि अपने बिस्तर पर मृत मिला। कमरे के फर्श पर पानी फैला हुआ था और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, एक और नीचे आ गया।